इधर देखिएगा, ये अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ गया रिफ्लेक्स एक्शन का। अब जितने भी सेंट्रल नर्व सिस्टम से या आपकी बॉडी में एक्शंस जनरेट होते हैं, इधर देखिएगा आपके जितने भी नर्वस सिस्टम जो है वो एक्शन जनरेट करता है। ऑन करें इसको। नर्वस सिस्टम एक्शन जनरेट करता है, वो दो किस्म के होते हैं। एक टाइप ऑफ एक्शन ऐसे एक्शन है जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे अगर मैंने फर्ज करें ये हाथ सीधा किया और इसको अपने मर्जी से जो है वो मूव किया, तो ये आपके एक्शन क्या कहलाएंगे? वॉलेंट्री एक्शन कहलाएंगे। आ जाएगा, सुन लें। ठीक है, ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में होते हैं उनको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। और इनमें को क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इनमें हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं कॉन्शियस एक्शन को या वॉलेंट्री एक्शंस को। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसकी एग्जांपल हो सकती है कि अगर आप किसी गर्म कप को हाथ लगाएं तो आपका हाथ फौरन जो है वो पीछे हटता है, या अगर आपका हाथ किसी नुकीली चीज़ या सुई पे के पॉइंट पे टच कर जाता है तो आपका हाथ फौरन पीछे हटता है और आप सोचते नहीं है कि मुझे हाथ पीछे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक्शंस जिनमें हमारा ब्रेन जो है वो हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं कि कौन से रिएक्शंस हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, या इनको एक और नाम भी दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हैं वो सीएनएस क्योंकि बहुत तेजी से उसको जनरेट करता है तो इसलिए इनको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। इनका जो पाथवे बनता है, जैसे आपके सामने के उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इस बंदे की ये नी के नीचे थोड़ा सा इस जगह पर जो है वो हैमर से हिट किया जा रहा है, और हैमर को हिट करने से इधर से एक मैसेज गया कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के कौन से मैटर में? ग्रे मैटर में। और वहां से जो है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और मैसेज आया कौन से मसल पे? थाई वाले मसल पे। तो थाई मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये टांग आगे की तरफ हिली। ठीक है, अब ये मुझे बताने में भी ज़्यादा टाइम लग गया है। इतना टाइम ये रिस्पॉन्स जनरेट होने में नहीं लगता। आप जैसे हिट करते हैं फ़ौरन जो है वो आपकी टांग इस तरीके से मूव करेगी, लेकिन वो ये नहीं है कि आप घुटने पे घर जाके जो है वो हथौड़ियाँ मार रहे हैं। ये हैमर भी रबड़ की होती है ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, और वो घुटने के नीचे एक ख़ास जगह पर मारी जाती है जहां पर डॉक्टर्स को या एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। ठीक है, अब जैसे अम्मी के वो फालिज का या स्ट्रोक का अटैक हुआ या स्ट्रोक हुआ तो उनकी भी एक साइड जो है वो वीक हो गई, वो मूव नहीं कर सकती, या बहुत ज़्यादा उसमें वीकनेस हो गई है कि वो मूव अगर कर भी लेती हैं तो अपने उसके ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, या बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो उसके भी रिएक्शंस जो थे जब हम गए तो डॉक्टर ने चेक किया, इसी तरह हैमर या कोई चीज़ उसने इस तरह हिट की और उनका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उनकी ये वाली साइड जो है वहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उसमें शायद कोई मसला होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं हुई। तो ये वाले एक्शन, अच्छा मैं बता रहा था कि ये जो इसका पूरा रास्ता बना है ना, जो मैंने ये रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, ये पूरा रास्ता नर्व इम्पल्स का क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। सही है। अच्छा, मुझे 1 मिनट बुक दे, कोई भी दे दे। आप दूसरे तरीके से देख लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये रिफ्लेक्स आर्क का हो गया। अब इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है ना, उसको ये सामने वाली डायग्राम से रिलेट करना है आप लोगों ने। तो मैं ये आपके यहीं से रीड करता रहूँगा और साथ साथ उसको हाईलाइट करता रहूँगा कि ये कौन सा पार्ट है। अब जैसे आपको वो कहते हैं कि सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी जो हम लेंगे वो ये कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, ये वाला काम जो हो रहा है वो किसी गर्म चीज़ को अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपकी स्किन टेम्परेचर को सेंस करती है और किसको सेंस करती है? पेन को सेंस करती है, और एक स्टिमुलस है वो जनरेट करती है। 1 मिनट।
अच्छा, क्या करती है कि आप जब किसी चीज को टच करते हैं तो आपका हाथ पीछे की तरफ हटता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करती है, और हीट जो है वो टेम्परेचर और पेन के रिसेप्टर्स को स्किन में स्टिमुलेट करते हैं। नर्व इम्पल्स जनरेट होती है कहाँ से? हाथों से, और वो नर्व इम्पल्स मूव करके किसकी तरफ आती है? वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर की तरफ आती है, ठीक है, और वहां से वो इंटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स तक आती है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, या उसके बाद क्या सिस्टम, यही सिग्नल आगे कैसे जाता है कि जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई थी वो सेंसरी न्यूरॉन से चलती हुई स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची थी, और फिर वहां से इंटर न्यूरॉन से एक इम्पल्स और चलती है, और वो कहाँ जाती है? वो मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जाती है, और वो मोटर न्यूरॉन जो है वो आपके मसल्स ऑफ आर्म को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब यही वाला रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो ये रेड कलर की क्या चीज है? रेड कलर की वो रिसेप्टर जो उसने सिग्नल पकड़ा, उसके इम्पल्स जो है वो यहाँ ग्रे मैटर तक आई, इंटर न्यूरॉन तक आई, और इंटर न्यूरॉन से फिर एक सिग्नल रिस्पॉन्स के तौर पे जाएगा, किस तक जाएगा? जो आपके बाइसेप के या आर्म के मसल्स हैं जिनसे आपके हाथ ने पीछे हटने हैं उनकी तरफ, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स, ये जो पाथ बन रहा है ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा, और ये पूरा एक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, साथ कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये जब हम किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं वो इतना टाइम नहीं लगता, हमें एकदम ही पीछे कर देते हाँ, मैंने अभी शायद यही कहा था कि ये मुझे बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो तेज़ी से जनरेट होता है। आप लोग जब बटन दबाते हैं और लाइट चलती है उसमें कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत ना होने के बराबर वक्त लगता है। इसी तरह जो इम्पल्स है सर वो वो ये ब्लू करंट लाइट की होती है। फॉर्म में, मेरी बात सुन लेना फिर बोल लीजिएगा, फिर जवाब दे दूंगा। अच्छा, कि जो करंट, जो सिग्नल था वो ब्रेन तक नहीं जाता, बल्कि वो यही स्पाइनल कॉर्ड नज़दीक तरीन इंटर न्यूरॉन्स तक जाता है, और वहां से जनरेट करता है मैसेज, ठीक है, या उसका रिस्पॉन्स। तो वो इतना टाइम नहीं लगता। ये जिस तरह ये सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, सही है। अब बताएं क्या कह रहे सर थे? वो जो ट्यूब लाइट होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। ना होने के बराबर टाइम लेती है। सर वो हमारे स्कूल में लगी हुई है। स्कूल वाली को छोड़ दो, अभी जो कर रहे हैं इसमें कोई मसला है तो बताओ। नहीं है, ठीक है।